जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र बालको का यह डुग्गूपारा क्षेत्र है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज से किया जा रहा है। आज पावन पर्व है, आज रामनवमी, और इसके पावन पर्व पर यहाँ पर तमाम महिलाएं सर्वप्रथम पहले कलश यात्रा की, जहाँ पर पूरे बालको का भ्रमण किया गया। श्री राम मंदिर जाकर विधिवत पूजन अर्चना करने उपरांत अभी कथा वाचन यहाँ पर प्रारंभ होगी और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। इससे पहले हमने सोचा कि एक खबर बना ली जाए ताकि आस्था का दीप प्रज्वलित हो सके और लोगों में जो लगातार हिंदू धर्म के प्रति जो एक आस्था और विश्वास बनी आ रही है, उस पर श्रीमद् भागवत कथा का एक अहम रोल जो है वह अदा होता है। सर्वप्रथम हम महाराज जी से जान लेते हैं श्रीमद् भागवत कथा के विषय में, क्या इसके लाभ होते हैं, किस तरह की विधिवत पूजन अर्चन की जाती है। महाराज प्रणाम करता हूँ आपको। कहाँ से पधारे हैं, अपना परिचय देंगे। जी, सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और हिंदू नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग, मैं पंडित अभय शर्मा, ग्राम घुमा बिल्हा बिलासपुर से पधारा हूँ छत्तीसगढ़ से, और यहाँ डुग्गूपारा के महिला समिति के द्वारा है ना जन कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन किया गया है। तो भागवत की कथा से वैसे तो जैसे राम की कथा जो है ना कर्णीय ग्रंथ है, राम की कथा को सुन करके हम उसके अनुसार कर सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत की जो कथा होती है वो एक श्रवणीय ग्रंथ है, उसको सुन करके ही उसका आनंद ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो अपने पितरों को तारने के लिए और भक्ति प्राप्ति करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा होती है। और ये कथा जो है 30 मार्च से 7 अप्रैल तक की रखी गई है। और आज उसी कथा के अंतर्गत, श्रीमद् भागवत की कथा के अंतर्गत आज जल यात्रा का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। अभी खट अध्याय की कथा होगी, पुनः कल से फिर कथा प्रारंभ होगी। आज प्रथम दिवस है जी, आज स्थापन दिवस है जी। तो इसके श्रवण मात्र से ही श्रद्धालुओं को लाभ प्राप्त होता है जी, ऐसी मान्यता चली आ रही है। बिल्कुल। कुछ श्रद्धालु महिलाओं से हम चर्चा कर लें, किस तरह का आस्था और जो है बल मिलता है आप सबों को इस तरह के पठन पाठन पूजन अर्चन कीर्तन भजन करने से। सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दीक्षा वर्मा, कृष्णा विहार डुग्गूपारा की निवासी हूँ, और हम सब महिला समिति श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने का प्रयास किए हैं, जिसके मतलब महतारी वंदन योजना का हमको जो लाभ प्राप्त हो रहा है, उसके तहत हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि भगवान कान्हा जी हमारे कृष्णा विहार में आए हुए हैं, पधारे हुए हैं। उसके लिए मैं भगवान को बारंबार कोटि कोटि नमन करना चाहूँगी, और मेरे गुरुदेव के चरणों में भी मैं बारंबार प्रणाम करना चाहूँगी। और जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद है, और इनके आशीर्वाद के बदौलत आज मेरे को इतना हिम्मत मिला, और हमारे महिला समूह संगठन के लिए इतना हिम्मत मिला कि हम सब यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते बोलते भावुक हो पड़ी। यह है आस्था और कहना चाहिए जो पठन पाठन और पूजन कीर्तन की जाती है उसका बल। और अभी महतारी वंदन योजना जो बीजेपी भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही है, बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है। आशा करते हैं वह निरंतर यूं ही संचालित रहे और महिलाओं का जो विश्वास है वह प्रबल होता रहे, क्योंकि उसी से ही एक एक पैसा इकट्ठा करके इन्होंने यह इस आयोजन, इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इन्होंने प्रारंभ किया है। और कुछ कहना चाहिए? मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारे महिलाओं के बारे में, हमारे बारे में सोचा है। कभी ऐसा होता था कि हमारे पास एक भी रुपया नहीं होता था, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री की वजह से आज हमारे को हर महीना 1,000 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, जिसको हम इकट्ठा करके आज हम श्रीमद् भागवत कथा का महान सदुपयोग कर रहे हैं। हम पहनने ओढ़ने में अपने ऊपर ना खर्च करके हम भगवान श्री चरणों में लगा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी से बहुत बहुत उनको धन्यवाद, और भगवान के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे भाजपा और मोदी सरकार को कि इस तरह की योजना लाए जो आज महिलाएं सबल हो रही हैं, और साथ ही कुछ कर गुजरने की क्षमता मात्र 1,000 में भी वे कर पाती हैं। और बजट की अगर बात की जाए, बचत कैसे की जाती है वह महिलाओं से सीखने की आवश्यकता है। हमारी कुछ अन्य श्रद्धालु महिलाएं भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? श्रीमद् भागवत कथा जो श्रवण किया जाता है उसका क्या लाभ मिलता है और क्यों आप सब श्रवण करना चाहती हैं? हम बस यही कान्हा जी से यही प्रार्थना करते हैं कि बस ऐसे ही हमें श्रद्धालुओं को मतलब वो करते रहे। हम उनके कान्हा जी के करने के लायक तो कुछ नहीं है,
कान्हा जी के श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमारे पितर का सदगति होता है। इसलिए हम और हमारी गौ माता के आशीर्वाद से हमारे मोहल्ला में पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। बहुत बढ़िया की बात है। यह निश्चित तौर पर हम एक अच्छा संदेश दे रहे हैं क्षेत्र के युवा वर्ग के लिए भी, कि वे भी इस तरह के आस्था और पूजन, भजन, कीर्तन इत्यादि पर विश्वास जताएं और थोड़ा कीमती समय इन तमाम चीज़ों के लिए भी अवश्य निकालें। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के आयोजन के विषय में? आज का आयोजन अपना अच्छा नाम लगा। बताइए। मैं गिरीश साहू हूँ। सबको राधे राधे, सबको कृष्णा जी की कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और कथावाचक जी से भी हम निवेदन करेंगे कि इस कदर सभा में ज्ञान जो है वह भर दें, इस तरह से कथावाचन करें ताकि यहाँ के क्षेत्रवासियों में बेहतर ज्ञान की स्फूर्ति हो, बेहतर ज्ञान की प्राप्ति हो और वह क्षेत्र और समाज के लिए बेहतर कुछ कर सके। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद। राधे राधे।